जेही विधि राखे रहिए, जैसे तुम्हारे इष्ट रख रहे हो वैसे रहना सीखो। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। ये बात बांध लो हृदय की ग्रंथि में कि हमें चाहे जैसी परिस्थितियों हम किसी से सहयोग के लिए नहीं कहेंगे, तो हरि सहयोग के लिए आएंगे। इंतजार करना, आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं। तो आखिरी में जो आएंगे वो हरि आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। विश्वास कर लीजिए, बहुत बार देखा है, बहुत बार। आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं, तो आखिरी जो आएंगे वो हरि आएंगे, देख लेना। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। कभी ऐसा जीवन में नहीं कहा गया है कि बीमार हो थोड़ा सहयोग करोगे क्या? कभी जीवन में नहीं। जैसी परिस्थिति, और सेवा में जाने पर कभी आभास नहीं होने दिया कि शरीर कष्ट में है। पूरी यथावत प्रसन्न मुद्रा में सेवा, बाहर निकल गए, फिर लेट गए। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बताओ। खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। रहीमन मन की मन व्यथा रखे मन में गोए, सुनी चले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। उपहास करेंगे लोग, कहना नहीं, अंदर की बात केवल अपने हरि से कहो। तेरे मन में और करने वाला है, और तू न करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। बाको कीजे याद जाहि की मारी टूटे, आधी को तू जाए घरे में सब में फूटे। पलटू गुना किए से भजन माहि भंग होए, हरि को दास कहाए के गुना करे ना कोई। तेरे मन में और करने वाला है, और तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। ए भाई, तू हरि का दास है, तेरी सारी जिम्मेवारी हरि की है। तू नाहक में अपने आप चिंता लेकर परेशान हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात। यह भी सैकड़ों बार अनुभव हुआ है कि हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। जिस विषय की हम चिंता करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पहले से व्यवस्थित कर दिया गया है। जब पर्दा हटा तब पता चला, अरे ऐसा। बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था प्रभु की होती है। तू नाहक में, व्यर्थ में तू अपने चित्त को प्रभु के चिंतन से हटा करके परेशान हो रहा है। वाको की जय याद जाय की मारी टूटे। उस प्रभु का चिंतन कर जिसके प्रभाव से काल भी भयभीत होता है। तेरा कौन सा कार्य नहीं बन जाएगा। यदि तू आधी को संभालने के लिए चलेगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कुछ संभल नहीं पाएगा। और भगवत चिंतन पकड़े रहेगा तो सब संभल जाएगा। पलटू दास जी कह रहे कि हरि का होकर के कोई गुनाह मत कर देना, कोई गलती ऐसी मत कर देना जो दास कहाने में कलंक हो जाए। जैसे कहा मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। मेरा विश्वास कहां रहा यदि साधारण संसारी पुरुषों का आश्रय रहा। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है, मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भली बुरी सबकी सुनी ले बे, करी गुजरान गरीबी मां, मन लागो मेरो राम फकीरी मां। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी मां, मन लागो मेरो यार फकीरी मां। शांत भाव से सब सह गए। धीरज धैर्य संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग, भजन का। अर्थात जितने माला, जितना पाठ, जितना नियम, कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज धैर्य संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह करना। ये विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर
हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है। धीरज धैर्य संतोष राहे दृढ़ हुए ठहराई, जो कछु आवे खाई बचे सो दे लुटाई। संग्रह न करे। बड़ी श्री जी की कृपा है जो अपने लिए कभी संग्रह ना हो। अपना नाम, अपना मकान, अपना वैभव अगर गृहस्थी में भी है तो ठाकुर जी के भाव में रखे तो जीवन मुक्त होने के लिए बढ़िया अवसर है। ये घर ठाकुर जी का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और विरक्त में तो भगवान ही भगवान है, उसका कुछ है ही नहीं। कहीं भी अपना अस्तित्व न रहे तो जीवन मुक्त होने में सहजता आ जाएगी। लगे न माया मोह जगत की छोड़े आशा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। बल तज निर्बल होए सबुर से करे दिलासा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार। पलटू ऐसे दास को भरम न करे संसार। ये महापुरुषों के वचन, यही चिंतन करने योग्य है। कह रहे हैं कि जो अपने लिए कोई उपाय नहीं करता, अपना कुछ नहीं रखता, सब प्रभु का, उसको कभी माया मोह परास्त नहीं कर सकता। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता। सील स्नेह शीतल बचन यह संतन की रीति। सुनत बात के जुड़ाए जावे सबसे करिए प्रीति। संतों की रीति यही है कि उनके वचन सुनकर संसार के ताप से तापित जीव आनंद को प्राप्त हो जाए। हमारे प्रभु अंदर की बात देखते हैं। देखो बहानेबाजी जो है, अंदर का भरोसा टूटा ना प्रभु का तो बाहर का नाटक प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता। अंदर का भरोसा, अंदर से अगर अर्थ प्राप्ति का किसी भी तरह से भाव बन गया तो हमारा जितना किया करा ऐसा माटी हो जाएगा। चाहे हमारे शिष्य हो, चाहे हमारे मित्र हो, सब ये बात सुन लीजिए। हमारी अंतिम अंदर की बात यही है, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, माना हम भगवान के लायक उस कोटि के नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारे भगवान का भरोसा है वो तो ना टूटे। प्रियाजू का भरोसा ना टूटे। चाहे विश्व में कोई भी हो, ये बात समझ लो, अगर भरोसा उनका बना रहा तो आप कुछ भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भरोसा प्रियाजू का टूट गया तो कुछ भी हो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात भरोसे की है। यहां जो अभी कहा गया कि पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार। ऐसे दास को भ्रमित नहीं कर सकता। कैसे दास को? कि जैसे हमारे इष्ट रखें वैसे हम रहे। जो प्रभु हमें पवायों पार, जैसे प्रभु रखे। गुरु का और शिष्य का संबंध आज्ञा पालन के लिए होता है। आज्ञा पालन ही गुरु पूजा है। अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं तो बाहरी भेंट और माला और रबड़ी रसगुल्ला ये गुरु पूजा नहीं है, ये व्यवहार है। ये हम बाबा जी तुम ढेर सारे कपड़े ले आओगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे इनको? तुम ढेर सारी वस्तुएं ले आओगे, हम क्या करेंगे? अरे उधर पोषण करना, राधा राधा गाना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिस दिन बिजली नहीं होगी, जिस दिन माइक नहीं लगेगा तो जितना आवाज है उतनी आप तक पहुंच जाएगी। आप धैर्य से सुन लीजिएगा। अर्थ की चाह करने का मतलब है श्री जी से दूर हो जाना। हम खुली बात इसलिए कहते हैं कि घुमा घुमा कर यही माया अंदर आकर के बैठ जाती है। कोई व्यवस्था नहीं, किसी का सहयोग की जरूरत नहीं। ये जो भगवत चर्चा हो रही यही व्यवस्था है। इसी को अपने जीवन में उतारो। यहां जुड़ने का मतलब व्यवस्था हमारी तुम्हें संभालने की नहीं है। तुम्हारे संभले नहीं संभलेगी। हम फकीरों की व्यवस्था ईश्वर से संभलती है, तुम संसारियों से नहीं। हमारी आंतरिक व्यवस्था है। ये शरीर तो उनके सहारे जैसे चाहे रखे, पूरा जीवन हो गया। अब तो जा रही अंतिम, अब तो शाम होने वाली है। प्रभात से लेकर के दोपहर हो गई और शाम हो गई। एकमात्र साहब का भरोसा, एकमात्र इष्ट का भरोसा और सत्संग और नाम जप और एकांतिक, ये केवल आपके मंगल के लिए। जिस दिन इसका स्वार्थ आ गया ये भी बंद हो जाएगा। जिस दिन मुझे सुनाई पड़ा कि ये भी बिकने लगा उसी दिन बंद हो जाएगा। वैसे अभी भगवान की कृपा से जितने पार्षद वो पक्के हैं, कहीं हमको ऐसा दोष नहीं दिखाई दिया। सब बेचैं वेद धर्म दुइले ही। अगर वो ये जीवन में आ गया तो जीवन बिक गया, किसी काम का नहीं रहा। साहब के भरोसे से हमारा जीवन चलता है। आप जितना नाम जप करेंगे, आप जितने धर्म से चलेंगे, आप जितना भगवान की आराधना करेंगे, वही हमारी भेंट है, वही हमारी सेवा है, वही हमारा सबसे बड़ा उत्साह और उत्सव है। यहां इसीलिए न कभी प्रसाद बांटने की आज्ञा करते, ना प्रसाद लेने की आज्ञा करते,
इस प्रसाद में बुद्धि लगाओ जो तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नाम प्रसाद, नाम की असीम महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र होते हुए भी हर समय नाम जप करते रहते हैं। कैसे पता लगा भगवान शिव नाम जप करते हैं? जिस समय सती जी ने भगवान के समझाने पर नहीं समझाओ, बार बार संशय किया तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा लो जाके। फिर विचार किया शिव जी ने कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। बार बार भगवान के नाम का जप स्वयं भगवान शंकर करते हैं। कह रहे हैं कि भगवान शंकर निरंतर नाम प्रसाद में डूबे हुए हैं। यद्यपि वो अविनाशी ईश्वर हैं, भेष बड़ा मंगल धारण करते, मुंडों की माला, चिता की भस्म, सर्प का यज्ञोपवीत आदि आदि, पर सबका मंगल करने वाले परम करुणा स्वरूप भगवान शिव निरंतर नाम जप करते रहते और नाम के ही प्रसाद से काशी में जो मरता है उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री सुखदेव जी, सनक संदन, सनातन, सनत कुमार, ये सिद्ध मुनि, योगी गण, ये सब नाम का जप करते हुए ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। और नारद जी तो हर समय नारायण 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 जपते रहते हैं। सारा संसार हरि को प्यार करता है, हरि को हर प्यार करते हैं, और नारद जी हरि और हर के दोनों के प्यारे हैं क्योंकि हर समय नाम जप करते रहते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी कैसे नारद स्वरूप में आए? दासी पुत्र थे। एक ब्राह्मण के यहां इनकी मां दासता करती थी। वहां चतुर्मास में संत जन आए तो उन ब्राह्मण ने चातुर्मास करवाया, तो उनकी सेवा में इस बालक को रखा जो दासी पुत्र थे। अब संतों की सेवा में उनकी लंगोटी धो देना, उनके जूठे पात्र धोना। तो भगवान की कृपा से इनको इतना ज्ञान था कि संतों की जूठन पाने से बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो सब पात्र संतों के जब मार्जन करते तो धो के एक पात्र में डाल के उसको पी जाते। संतों के चरण दबाना, संतों की सेवा करना, संतों के पास बैठकर भगवत चरित्र सुनने से ज्ञान हुआ कि नाम निरंतर जपना चाहिए। कहीं भी चर्चा संत जन करेंगे तो नाम रूप लीला धाम की करेंगे। निरंतर नाम जपने का अभ्यास और संत सेवा 4 महीने के बाद जब संत जन जाने लगे तो भारी व्याकुलता हुई कि अब जिएंगे कैसे, बिछरत एक प्राण हरि लेगी। थोड़े ही दिनों में मां पधार गई, सांप ने काट लिया। बालक ने विचार किया अब तो स्वच्छंदम, मुझे कौन रोकेगा। घोर जंगल में एकांत में नाम जप करते हुए भगवान के ध्यान के लिए व्याकुल हो गए। सुंदर सरोवर देखा, स्नान किया, जल पिया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। साक्षात अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। अचानक वो रूप गायब हो गया। बड़े विकल हुए, रोने लगे। तब कहा अध कचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। ये मैंने ध्यान में दर्शन इसलिए दिया कि तुम मेरा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ो। अब अगला जन्म तुम्हारा महाभागवत के रूप में होगा। नाम जप और भगवान के ध्यान के प्रभाव से वो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। उन्हीं नारद जी ने प्रहलाद जी को कयाधु के गर्भ में थे। जिस समय देवराज इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यप तपस्या में है तो आक्रमण किया कि उसके पुत्रों को नष्ट कर दो, परिवार को नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसे महाबली दैत्य का परिवार आगे चलकर देवताओं के लिए कंटक बनेगा। तो जो बड़े पुत्र थे वो तो भाग गए। महल में जब गए तो कयाधु जी मिली, गर्भवती थी। विचार किया कि स्त्री की हत्या करना निषेध, फिर गर्भवती, तो ये जब गर्भ प्रकट होगा तो इसको मार दूंगा, फिर इनको छोड़ दूंगा। बंदी बना के ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। देवराज इंद्र से कहा ऐसा धर्म कैसे कर सकते हो? उनका इसके गर्भ में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वीर है,
मैं उसका नाश करूंगा जब ये प्रकट होगा। बोले तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल भी नहीं नष्ट कर सकता। बोले क्यों? बोले इसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद जी वास कर रहे हैं। अपने आश्रम ले गए, वहां जाके जो भगवान नाम महिमा सुनाई, जो भगवान के चरित्र सुनाए कि गर्भस्थ शिशु को ज्ञान हो गया। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को अर्जुन ने उपदेश किया, लक्ष्य किया गर्भस्थ शिशु का, तो चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सीख गए। आखिरी द्वार में मां सो गई थी, इसलिए नहीं भेद वो समझ पाए। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाह्य आचरण, बाह्य वार्ता, व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी अपने आश्रम में प्रहलाद जी को नाम का उपदेश किया, तो नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। जहां उनके ऊपर कोई भी मार या विपत्ति ऐसे हरि 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 कुछ नहीं बिगड़ पाया। मित्रजन प्रहलाद जी से कहते, क्या तुम जादू जानते हो कि इतना सब करने पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता? तो उनका ये जादू हम आपको भी सिखा सकते हैं। हरि नाम, हरि हरि जिसके मुख से निकलता है कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए सनकादि परम ज्ञानी होते हुए हरिशरणम हरिशरणम ध्रुव संगलानि जपे हरिनाम पायो अचल अनुपम ठाऊ। नारद जी ने ही ध्रुव जी को उपदेश किया भगवान वासुदेव का मंत्र, नाम उच्चारण करके परम पदवी को प्राप्त किया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी महाराज राम 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 राम, हनुमान जी के अधीन है राम जी। जानकी जी ने आशीष भी दिया है, राम रसायन तुम्हारे पाशा। अगर भगवान श्री राम का प्रेम रस प्राप्त करना है तो हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जानकी जी का आशीष है राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी का प्रेम, राम जी की प्रेम भक्ति हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। और राम जी स्वयं कहते हैं कि और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। सुमिर पवन सुत पावन नामो, नाम का बल देखो, हनुमान जी ने नाम के बल से राम जी को अपने अधीन किया। अपने बस करी राखे राम। ये बात जब कभी चिंतन में आती है ना, तो इसको सैकड़ों बार इस चौपाई को बोला है, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी। अजित भगवान को अपने अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। वो धन्य है जो नाम से प्रेम कर रहे हैं। अपितु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। बोले नीच अजामिल जो जीवन भर वैश्यागमन किया, घोर नरक की प्राप्ति होती, पुत्र के बहाने से अंतिम समय निकल गया। नारायण हरिनाम निकलने के कारण उसको परम पद की प्राप्ति हुई। गजेंद्र अंतिम समय बिल्कुल था कि ग्राह एक झटके में अब अंदर ले जाता। हरि भगवान सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर किया। बहुत से ऐसी वैश्याएं हो गई जो भगवत प्राप्त हो गई भगवान नाम के प्रभाव से। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हद हो गई, गोस्वामी जी ने हद कर दी। कह रहे मैं कहां तक वर्णन करूं नाम की महिमा, स्वयं राम जी भी नाम की महिमा नहीं पूर्ण गा सकते, स्वयं नामी भी नाम की महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। बोले नाम है कल्पतरु, जो चाहो प्राप्त कर लो नाम जप करके। कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला नाम। कल्याण का निवास स्थान कौन है? बोले नाम। नाम जप रहे हो मतलब कल्याण हो गया। नाम जप रहे हो तुम्हारा संसार समुद्र से पार होने का पूर्ण विधान बन गया। नाम जप कर रहे हो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कह रहे नाम जपने से निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है, निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है। उदाहरण में दिया कि जैसे भांग का
पौधा और कहां तुलसी का पौधा। शालिग्राम पर बोले निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो जाता है नाम जप करने से। अहो वत्सो पचतो गरीयान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। चाहूं जुगती निकालती हूं लोका, भय नाम जप जीव विशोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं कह रहा हूं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जिसने नाम जप किया वो शोक रहित परम पद को प्राप्त हुआ। कितने नाम जप किया ये नहीं कह रहे, जिसने नाम जप किया, अधिक से अधिक जितना तुम नाम जप करो तुम्हें निश्चित भगवान की एक नाम नहीं फिरी जाएगा, एक नाम नहीं फिरी जाए। एक सेकंड में अगर राधा बोला, अब दोबारा बोलो या ना बोलो, तुम्हारा काम इतने से ही बनना शुरू हो जाएगा। हमारा विश्वास कर लो इस बात पर, क्योंकि पूरे रजिस्टर में एक नाम निकलेगा कि एक बार राधा बोला, एक बार कृष्ण बोला, तो भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा कीमती नाम हर श्वास में क्यों ना जपो जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। समस्त वेद पुराण शास्त्र संतों का एक ही मत है, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, पर कलयुग में परम सिद्धि नाम कीर्तन और नाम जप से ही प्राप्त होती है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में और ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सामग्री शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, आसपास का परिकर शुद्ध नहीं है। एक बात से परम सिद्धि मिल जाएगी, नाम जप से। दूसरा बहुत कठिन है, दूसरा आप कलिकाल में सिद्ध होना बहुत कठिन, विचार करके देख लीजिए। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन। एकमात्र भगवान नाम। अगर छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कलयुग के सब पार्षद हैं, इनको तुम काल नेमी समझो। ये भेष बदलकर हमको लूटते हैं। काल नेमी का वध किसने किया? हनुमान जी महाराज ने, परम विवेक ज्ञान संपन्न। तो कह रहे काल नेमि कल कपट निधानु और नाम सुमति सुमरथ हनुमानु। कलयुग के जितने दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट ईर्ष्या द्वेष, सबका नाश करने के लिए नाम ऐसी सुमति पैदा करेगा जैसे हनुमान जी एक ही चपेट में काल नेम को परम पद दे दिया। ऐसे कोई भी दोष तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि नाम चल रहा है, पक्का समझ लो। इसलिए उपासक सदैव भगवान के आश्रित होकर नाम जप करें। नाम जप में सब सिद्धियां, सब पद, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम विराजमान है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी गुरु पूजा हो गई, उतने तुम्हारी इष्ट पूजा हो गई, उतने तुम्हारे सारे ऋण मुक्त हो गए, सब कुछ हो जाएगा। नाम नाम निरंतर नाम जप करो। नाम जपने वाले के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का विधि निषेध नहीं है। नाम जप करने वाले का कभी घाटा नहीं है। नाम जप करने वाले का कभी पतन नहीं है, कभी नाश नहीं। साधन करने वाले में धोखा हो सकता है। अन्य शास्त्री साधन कर रहा, चूक हो गई, फल नहीं मिलेगा। लेकिन नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। अनुष्ठान में श्रद्धा में कमी हो गई तो फल में कमी हो जाएगी, लेकिन नाम जप में श्रद्धा हो या ना हो, राधा 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 तुम्हारी सदगति पक्की। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। निरंतर नाम जप करो। नाम जप से तुम्हारा सब हृदय पावन हो जाएगा। अगर नाम जप नहीं है तो सब अधूरा है। आखिरी जीवन में निर्णय में ये शब्द देख लेना, नाम जप है तो पूरा ही पूरा, वही सूरा वही पूरा जिसने नाम जप किया। और नाम जप नहीं तो अधूरा ही अधूरा है। पूरे फाइनल में देख लेना आप, चाहे जितने बड़े साधक हो, निरंतर नाम जप नहीं है तो फाइनल में देख लेना 0 0 0 और 1 लगा दिया तो 10 100 1000 10,000 बढ़ती संख्या चली जाएगी। 1 लगा के 0 0 तो उसका 0 का महत्व हो गया।
और 0 0 0 1 हटा दिया तो कुछ नहीं, 0 ही 0। एक है नाम, अंक है नाम, सब साधन है शून्य। नाम सहित साधन करो तो 10 गुना फल देता चला जाएगा। नाम हटा दो तो 0 0 0। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ गोस्वामी जी का एक कहना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उदर ही पाला। खूब नाम जप करो। हृदय से कहता हूं, मान लो सब साधन भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हो, लेकिन अपने को केवल नाम जप पकड़ना है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, मेरी प्रथम और जीवन की अंतिम अनुभूति, एकमात्र तुम भगवान के नाम जपने का नियम लो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो। नाम के समान सिर्फ नाम है। जहां नाम गया तो नामी ऐसे आता है जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। स्वामी जहां जाता है वही सेवक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समुझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वि ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। महाराष्ट्र के कुछ महाभागवत जलाकर यही प्रश्न किया था कि 2 चौपाई, को बड़ छोट कहत अपराधु ये, और देखिए रूप नाम आधीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत बात है कि नाम और नामी एक है। समुझत सरिस नाम और नामी, सब संतों ने, सब शास्त्रों ने एक मत में कहा है, जेई कृष्ण तेई नाम। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो राधा वही राधा नाम में आपकी जिह्वा पे है। यद्यपि सबने ऐसा कहा है कि नाम और नामी अभेद है, पर गोस्वामी जी कहते हैं अभेद होते हुए भी भेद देखा है। क्या भेद देखा है? स्वामी और सेवक का। अर्थात नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी पहुंचता है तो अनुगामी होता है सेवक, पीछे पीछे चलता है। पहले नाम फिर नामी आता है। किसी को भी कहीं भी भगवत साक्षात्कार हुआ है तो पहले नाम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, तब वो आए हैं। ये बात पकड़ लो, स्वामी आ गया, सेवक कहां छुपेगा। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां नाम गया वहां नामी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा पक्का। नाम पकड़े रहो, नाम न छूटने पावे। आगे कह रहे, प्रभु का नाम, स्वामी और प्रभु नाम का अनुगमन करते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। नाम और रूप दोनों प्रभु ही के ही उपाधि है, अनिर्वचनीय है, एक ही है, सुंदर है। एक ही होते हुए भी इनमें यह भेद है कि नाम स्वामी और नामी सेवक है। प्रगट में देख लो, नाम जापकों के पास भगवान सेवा करते हुए स्वयं पाए गए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे। बहुत बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अर्जुन जी की सेवा में स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण पंखा जल रहे, कृष्ण 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 नाम निकल रहा है, कैसा अद्भुत प्रभाव। अब कह रहे कि वैसे अपराध लगता है, को बड़ छोट कहत अपराधु, कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा, तो इसमें कहने में अपराध सा लगता है, क्योंकि मेरे इष्ट का ही नाम है, इष्ट का ही रूप है। पर फिर भी भेद है, ये साधु जन समझेंगे। साधु जन क्या, सामने रूप हो और नाम का परिचय हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। सामने बैठा है, ये कौन है, बोले अमुक है, परिचय मिल गया। नाम से परिचय मिला, ये कौन है, बोले कृष्ण कांता है। अच्छा ये कौन है, बोले मनोहर दास है। ये कौन है, बोले राधा शरण है। नाम ने परिचय बताया, रूप तो सामने रखा है। रूप सामने बैठा, बिना नाम के परिचय नहीं।
देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ऐसे रूप दिखाया जाए, आप परिचय नहीं जानते और ये भी बताया गया ये अमुक, अच्छा ये अमुक है, नाम ही परिचय देता है रूप का। जैसे कुछ भक्तजन कहते हैं कि मैं भगवान के रूप का ध्यान करता हूं, तो हमारी प्रार्थना है कि रूप का परिचय आपको नाम कराएगा। नाम, अगर नाम का ध्यान नहीं करोगे तो रूप का ध्यान नहीं हो सकता है। पहले नाम जप करते हुए नाम का ध्यान, तो वही रूप प्रकाशित होगा। ये बचपन में गुरुदेव जी ने सिखाया था और ये कई बार सत्संग में बताया है कि गुरुदेव ने कहा जब नाम जप करते हुए उसमें रूप प्रकाशित हो जाए तो जानना तुम्हारा नाम जप रंग ला रहा है। वो दिमाग में बात बैठ गई थी। गुरुदेव ने कहा था हर श्वास नाम चलना चाहिए बचपन में, बस जीवन भर लक्ष्य यही रहा है कि मेरा नाम निरंतर चले जो गुरुदेव ने दिया है। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते सब समय नाम का अभ्यास। इसीलिए जब इस पर ध्यान गया तो माला गौड़ हो गया। जब ये ध्यान गया कि निरंतर नाम चलना चाहिए तो फिर माला में विक्षेप अनुभव होने लगा कि गणना, उसको घुमाना, उसमें इतने। अब जब हमारे जीवन का लक्ष्य ही निरंतर बैठे हैं, चल रहा है, चल रहे हैं या क्रिया में है, जैसी भी स्थिति, गुरु प्रसाद से 40 वर्ष का लगभग अभ्यास, उसी बात का, यही जीवन का सार रहा है। देखी है रूप नाम आधीना, बिना नाम जप किए रूप का अनुभव नहीं कर सकते। देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले ध्यान करेंगे श्री जी का, अरे प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखा दे नाम तो यह ध्यान गम। इन महापुरुषों की सामर्थ्य नहीं, आपकी क्या सामर्थ्य है। बोले फिर कैसे ध्यान करें? बोले राधा लिखो बार बार, राधा राधा राधा। और एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पे दिखाई देंगी, देख लेना। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना परही पहचाने। सुमिरीय नाम, ओह पूरा सार बात रख दी। सुमिरीय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कई बार सत्संग में कहा है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण होना था, राष्ट्र स्वतंत्रता का पूरा विधान वो रचते थे। बहुत से भारतीय उस भाषण में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोग भी उसी डिब्बे पे बैठ गए जिसमें महात्मा गांधी। परिचय नहीं था उनका, ऐसे गांधी जी बैठे थे, गांव के ऐसे बैठ गए। बहुत साधारण जीवन, असाधारण सोच। वो बीड़ी सिगरेट गांव के लोगों ने मना किया, उनका घाट तो चुप कर दिया। अब जे ही स्टेशन आया, महात्मा गांधी की जय, और वो उतरे जयमाला सब। अरे मैं जिनके दर्शन करने जा रहा था उनका रूप तो सामने था, केवल नाम का परिचय नहीं था कि कौन। बोले महात्मा गांधी, तो रूप सामने था, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दी। उनके सामने धूम्रपान कर रहे, मना किया जनों ने, लेकिन माने नहीं, तो गांधी जी ने उनको ऐसे रोक दिया। रूप सामने है पर नाम का परिचय नहीं है तो क्या? जब जाना महात्मा गांधी की जय बोली गई, यही है महत्व। तो अरे इनके हम भाषण सुनने जाए, हमारे सामने बैठते, पैरों में माथा रख देते, उनसे बात करते, इतने नजदीक। नाम के बिना पहचान नहीं हुई, रूप सामने बैठा था। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। तो ऐसे सुमीरीय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप भाव से सुमिरन करो, राधा राधा राधा, तो ये नाम रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखा नहीं। और आपसे सच्ची कहते हैं, त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए।
जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी, उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है। जैसे उदाहरण में भगवान के श्रीअंग कांति कैसे, वो इसलिए नवीन जलधर, बस वर्षा होने वाली ऐसा मेघ, तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला क्या? नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे, श्री राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास केकी कंठाभ नीलम, मोर की जो कंठ की नीलिमा है, बोले ऐसा कुछ। तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति नहीं। ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे हैं वो? बोले कृष्ण 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 रटो, वो जैसे के तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं। तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले श्री लाडली जू के रूप को देखकर प्रेम बेशुद्ध हो जाते हैं। उन लाडली जू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है, स्याही कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता अरुण छवि मनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुई। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता है, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। तो बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता है, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति अकथनीय है। जैसे भगवान का रूप अनिर्वचनीय, ऐसे नाम की महिमा अनिर्वचनीय। गोस्वामी जी कहते हैं ये जपने वाला जानता है, जपने वाला, समुझत सुखद। जो ये बात समझ गए, नाम और नामी अभेद होते हुए नाम स्वामी है, नामी सेवक है, जहां नाम वही नामी पधारेगा, जहां नाम वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। वो नाम जापक जानता है, स्वाद समझाने और कहने में आता ही नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीय रूप है तो अनिर्वचनीय महिमा नाम की है। चाहे निर्गुण भगवान का साक्षात्कार करना हो या सगुण भगवान का, दोनों की नाम जप से ही सामर्थ्य आएगी। नाम जप नहीं तो कुछ नहीं, पक्का समझ लो। यथार्थ दोनों का परिचय सगुण और निर्गुण का नाम जप से ही होता है। नाम जप दोनों का परिचय करा देता है, सगुण का भी और निर्गुण का भी। जो प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पे धरता है, राम नाम मणिदीप धरु, जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहस उजियार। इस देहली पर, जबान रूपी देहली पर अगर नाम बैठा लिया तो हृदय रूपी गुफा में भी प्रकाश और बाहर संसार में भी प्रकाश, अर्थात ये संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। समस्त सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। तुम नाम जप निरंतर करो, निरंतर नाम जप। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बहुत बड़ी बात, रोम रोम आनंदित होता है गोस्वामी जी की बात, अनुभवजन्य बात है। कह रहे हैं कि जो नाम जप करते हैं जिह्वा से, वो जग जाते हैं। जगा हुआ पुरुष का क्या लक्षण होता है? तो बोले बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। जितनी ब्रह्मा की रचना सबसे वैराग्य हो जाता है। जानिस तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी लोकांतर के भोग में कोई रुचि न रह जाना, ये जगे हुए पुरुष का लक्षण होता है। कैसे, जब ऐसा जगता कैसे है? बोले नाम जीह जपी जागहि जोगी। रात दिन जो नाम अपनी जिह्वा से जपते हैं वो जग जाते हैं मोह निद्रा से, और ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए संपूर्ण त्रिभुवन से उनको वैराग्य हो जाता है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जिसे हरि की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मादि के भोग विष के समान लगते हैं। ये कहने में बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन देख लो मृत्यु लोक के भोग परास्त किए हैं, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तो बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा तुम्हारा ठीक से। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। बहुत ऊंची बात। जो नाम जप करते हैं उनके हृदय में ब्रह्मानुभूति हो जाती है, पक्का। नाम और रूप से रहित जो स्वरूप है उसका बोध, ब्रह्मानंद सुख, ये नाम से ही प्राप्त हो जाता है। जो नाम और रूप से रहित, निर्गुण, निराकार, उसका अनुभव भी इसी नाम से हो जाता है। वैसे अपना स्वरूप ऐसा ही है, उसको जिस भावना में ढालते हैं उसी भावना में युक्त हो जाता है। कोई भावना न करो और नाम जप करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए भक्तों ने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भावना में डूबते हैं। सखा भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, वो भाव देह को प्राप्त होकर प्रिया प्रीतम के समीप जाते हैं। वो जीवन मुक्त होना नहीं चाहते। और जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जा नहीं तेऊ। योग का रहस्य, तत्व का बोध, भगवत प्रेम का रहस्य, ये सब गूढ़ बातें हैं। परमात्मा के गूढ़ रहस्य को वो अपने आप जान जाते हैं जिनकी जीभ में नाम चलता रहता है। यहां नहीं कह रहे मानसिक। नाम जीह जपि जाने तेऊ, जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ। ये अमृत बरस रहा है ये बातें। तत्वबोध, प्रेम का रहस्य, भगवान की महिमा का रहस्य, माया का रहस्य, ये सब आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। बस जबान से नाम जप करना है। बोले हमको ये सब नहीं, सिद्धियां चाहिए, चमत्कार। तो कह रहे साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। यदि साधक तत्वबोध नहीं चाहता, भगवत प्रेम नहीं चाहता, वो सांसारिक चमत्कार चाहता है, सांसारिक सिद्धियां, एक ही समय में कई जगह उपस्थित होना, दूर की बात जान जाना, मन की बात सुन लेना, दूर के दृश्य को बता देना, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बोले साधक जब जीव से नाम जप करता है और उसी में डूबने लगता है और सोचता मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हो जाती है। जैसे आप सीसीटीवी में आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था, तो आप उसको अगर जानते हैं सिस्टम को कीजिए, वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही इस समय ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, आपके सामर्थ्य ध्यान किया, वो पूरा दिखाई दे रहा है आपको। जब ब्रह्मलोक की बात जान जाएंगे तो मनुष्यों के हृदय की बात की क्या, वो जिसका जब जो चाहे वो पूरा का पूरा दृश्य देख सकता है, जिसमें नाम जब से ये इच्छा है कि मेरे अंदर ये सिद्धियां आ जाएं, वो ऐसा कर सकता है। आप इस समय ये सोच रहे हैं, आप इस समय ये किया करने का संकल्प कर रहे हैं, या आपने ये सोचकर यहां आए, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। ये बहुत लड़कपन में ही ये सब बहुत छोटी मोटी, इनका कोई महत्व नहीं। जिनको तुम बहुत महत्वशाली समझते हो, इनको बिल्कुल कूड़ा करकट समझकर छोड़कर आगे बढ़ा जाता है, तब भगवत मार्ग में अध्यात्म का बोध होता है। इसीलिए अध्यात्म की बातें कह ली जाती, बोध नहीं होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो भागवती कहें नाम जप करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी।
कोई आर्त भाव से अगर भगवान को पुकारे तो भारी से भारी संकट का निवारण हो जाता है। भारी से भारी संकटों में जीवन में देखा है, बस आर्त भाव से पुकारो और काम हो गया। हरि नहीं बोल पाए थे गजराज, न जाने कितने समय से युद्ध कर रहे थे, पूरा हरि नहीं निकल पाया तो हरि आ गए और बचा लिया। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। हजारों बार ये हमने देखा है कि भगवान हजारों बार अपने जन की रक्षा करते, केवल भगवान, वहां केवल भगवान, दूसरा नहीं। ये हम ये नहीं कहते कि हमारे ही, जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम। द्रौपदी जी को विलंब इसलिए लगा कि उन्होंने अन्य आश्रय लिया, लेकिन जो ही भगवान को पुकारा तो यही वस्त्रावतार हो गए। विश्वास मान लीजिए, मेरे प्रभु बहुत करुणामय है। जपहि नाम जन आरत भारी। हमको रेलगाड़ी में बैठा दिया गया था और सच्ची कहते हैं हमने देखा भी नहीं था कि कहां की टिकट है क्या। महुआ से वाराणसी विचरण करते थे। विचरण करते हुए एक किरतुआ ताल वहां है, प्रसिद्ध पावन तीर्थ कहा जाता है। तो पद यात्रा में भ्रमण करते बस ऐसा था एकांतिक, तो कभी कभी नदियों का किनारा छोड़ देते थे, गंगा यमुना किनारा, कोई पावन तीर्थ है, कोई वो वीरों की भूमि कही गई है, किरतुआ ताल है, तो वहां स्नान आदि दर्शन आदि के लिए से वहां से एक भगत ने और बढ़िया वाले डिब्बे में बैठाल दिया और इतनी बड़ी टिकट दे दी। अब हमको तो है कि टिकट है जेब में, पूरा फोर्स अवश्य है टिकट। साधु महात्माओं को कोई भजन करने वाले जानते हैं, संसारिक पुरुष थोड़ी जानते, वो तो भिक्षुक भिखारी समझते हैं। संत करी रंकन जान, भिखारी मानते हैं। तो हमने टिकट निकाला, टिकट बोले टिकट कहां जाना है हमका? वाराणसी। बोले टिकट तो 3 स्टेशन के जनरल के, वो कब निकल गए? चलो खड़े हो। और उनमें से कुछ ऐसे जो गंदे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे एक सेकंड नहीं लगा, ऊपर से एक आदमी अंग्रेजी से बात की उनसे, तत्काल वो बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा बैठ जाइए। और उनसे अंग्रेजी से कुछ ऐसा कहा कि वो, हमें तो अंग्रेजी पता नहीं, वो शांत हुए। ये क्या था? हम तो देखते रह गए, ना कोई हमारी प्रार्थना किसी से, ना कोई। हो सकता है 2-4 थप्पड़ मारते और नीचे उतार देते, या हो सकता है वो और भी आगे, हमें तो कुछ पता नहीं क्या करते, वो गाली देते, अपमानित करते या ले जाते, जो भी करते। हमारी क्या बात है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ट्रेन में बैठे हुए थे, टिकट मांगी तो उन्होंने कहा टिकट तो नहीं है, तो सन्यासी एक थप्पड़ मारा, बस वही नीचे उतरे। आजीवन के लिए संकल्प लिया, कभी किसी सवारी में ही नहीं चलूंगा। आजीवन बाबा पैदल चले। आखिरी में अंतिम लीला में हरि बाबा का जो बान का उत्सव था, अंतिम में आनंदमयी माता और हरि बाबा ने आकर प्रार्थना की। बहुत बीमार शरीर बाबा का था, बस गए वहां से। जब लौट के आए तो वो वाली लीला हो चुकी थी। जीवन में कभी किसी सवारी पर नहीं बैठे। हमने देखा पद पद पर एक एक भगवान की अनुभूतियां, की कदम कदम पर भगवान ऐसे, बस नाम जप होना चाहिए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। सच्ची आपसे कहते हैं, एक बार प्रभु को समर्पित होकर उनके नाम को जप करो, देखो कैसे क्या हो जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन ही परिवर्तन। आपके जीवन का परिवर्तन होता चला जाएगा। आज तक जो भी ऊंचाई पर चला है वो नाम के द्वारा। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति उचारियु अनघ उदारा। चहूं चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भक्त है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों नाम जप के प्रभाव से अपने अर्थ की प्राप्ति और संकट की निवृत्ति और भगवान को जानना और जानकर भगवान में स्थित हो जाना ज्ञानी। बोले वैसे तो चारों प्रकार के भक्तों को भगवान के नाम की ही द्वारा स्थिति प्राप्त होती है, पर ज्ञानी को भगवान विशेष प्यार करते हैं। क्यों? ज्ञानी कौन? जाहि न चाहे कबो कछु, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षत। जिसके अंदर कोई कामना नहीं और नाम जप कर रहा है, भगवान को बहुत प्यारा होता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। वैसे चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का बहुत प्रभाव गाया गया है। वेदों में
उद्गीत से जो प्रणव की महिमा वर्णन की गई है, पूछो मत। प्रणव भी तो भगवान का ही नाम है ना, ओम। ऐसा अद्भुत महिमा ओम की वर्णन की गई है। तो बोले चारों वेदों में, चलो चारों युगों में नाम का प्रभाव छाया रहा, लेकिन कलयुग में विशेष भगवत प्राप्ति नाम जप से ही होगी। नाम जप समस्त कामनाओं से रहित कर देता है। खूब जपो। देखो, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। नाम जप करते करते समस्त कामनाएं नष्ट हो गई, शांत हो गई, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब गए, और वो डूबे हुए भी नाम जप कभी नहीं छोड़ते। या प्रेम में डूब गए तो नाम छूट गया, नहीं। नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिनों किए मन मीन। ऐसे महापुरुष नाम रूपी अमृत में अपने मन को मछली बनाए हुए, अर्थात प्रेम में डूबे हुए रात दिन नाम जप करते। नाम जप करते हुए कामनाओं का त्याग करके प्रेम में स्थित होकर भी नाम नहीं छोड़ते। प्रेम रूपी अमृत में अपना मन मछली बनाए हुए निरंतर नाम जप करते रहते हैं। अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाधि अनुपा। भगवान का निर्गुण या सगुण दोनों को जानना बड़ा कठिन है। अकथनीय है, अतः है, अनादि है, क्योंकि भगवान अचिंत शक्ति माया के द्वारा अपने को ढके हुए, चाहे सगुण रूप हो या निर्गुण का ज्ञान हो। जो बड़े सुजान हैं वो नाम को पकड़ लेते हैं, समझना, निर्गुण सगुण के चक्कर में नहीं। नाम प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। जो प्रवीण साधु जन है वो नाम को पकड़ लेते हैं, राधा 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 राधा। अब वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे वो भी है, वो हमारे सामने आ जाएंगे, वो हमें अनुभव करा जाएंगे, हमें चिंता नहीं करनी। रात दिन नाम जप को पकड़ लो, सब आपके सिद्धियां आ जाएंगी, संकट निवृत्ति हो जाएगी, धन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। निर्गुण अप्रकट है, उसका बोध होता है, वो कोई और नहीं है, अपने आप से अपने का बोध होता है। बड़ा कठिन खेल है, और नाम जप करो आपको बोध हो जाएगा। सगुण ये प्रगट रूप का है, और माया से ढका हुआ दिखाई नहीं दिया। नाम जप करो, इसका भी अनुभव हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय, जो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, वो सबके हृदय में, लेकिन सुखी कहां हो? सच्चेतन घन आनंद राशि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हें आनंद है? नहीं है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। निर्विकार आनंद समुद्र भगवान यहां बैठे। वेद कहता है, शास्त्र शीर खा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुं सर्व तस्पत्वा तथाष्टद सांगुलम। देखो ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल, यहां भगवान बैठे। का अनुभव रहे भगवान? काम क्रोध लोभ से छाती जल रही, भगवान है माया में मैं पिस रहा हूं। इसलिए भगवान से भी बढ़कर संत भगवान, गुरुदेव भगवान। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो दुर्गति रुक गई। क्यों? उसने भगवान का नाम दे दिया। कह रहे नाम निरूपण नाम जतन से। जिस समय हमें गुरुदेव मिले और नाम महिमा बताई, नाम जपना शुरू किया, तो वो छुपे नहीं रहे, फिर वो प्रकाशित हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हृदय आनंद से भर गया। इसलिए चाहे निर्गुण चाहे सगुण, निर्गुण ते भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार।